हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग आर्टिकल के बारे में कम्प्लीटली रूप से पढ़ चुके थे। आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल कहते किसे हैं, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, है ना, आर्टिकल होते कितने हैं, सब कुछ हम आप लोग को कंप्लीट करा चुके हैं। अगर हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ और सेंड करें। और हाँ, आर्टिकल कल होते हैं, नहीं कुछ ऐसे होते हैं ना, मतलब आर्टिकल अपवाद भी होते हैं, तो वो मतलब उसका पार्ट 1 वीडियो बन चुका है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, अगर आपने उसको भी नहीं देखा आर्टिकल का लो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और देखें। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर हुआ, हिंदी ग्रामर हुआ, जितने मतलब ग्रामर होते हैं ना, ये सब चीज़ें ना कंपटीशन लेवल पे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। 1 या 2 नंबर को तो पूछ ही लेता है हर एक मतलब क्या बोलते हैं चैप्टर से, जो अपने आप में थोड़ा मतलब वो होता है हर एक चैप्टर से पूछा जाता है। लेकिन जो आर्टिकल जो होता है ना, इसमें भी 1 या 2 नंबर एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, दोस्तों हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है जो आर्टिकल्स होता है ना। तो हम लोग इसके कुछ लॉ के बारे में जानेंगे। यहाँ से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठा दिया जाता है। 7, 6, 9, 10, 11, 12 मतलब इन सभी क्लासों में भी क्या लगता है, इसकी हर एक क्लास में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा दिया रहता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या है आर्टिकल का लॉ। रूल नंबर 1 जो अपनी किस्म की एक है। दोस्तों, यहाँ जो अपनी किस्म की एक है, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पे बीमारी के बारे में बात किया गया है। किसकी बात किया गया है दोस्तों? बीमारी की बात किया गया है। जैसे कि फीवर हो गया, मलेरिया हो गया, है ना, डायनेस्ट्री हो गया, है ना, इस प्रकार जो जितनी बीमारियाँ होती हैं दोस्तों, अपने आप में क्या होती हैं? एक होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? एक होती हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, इन सब पे कभी द का प्रयोग नहीं होता है, नहीं किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं। जितनी भी बीमारियां होती हैं दोस्तों, किसी भी बीमारियों के नाम के पहले कभी आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं। लेकिन दोस्तों 2 बीमारियां ऐसी हैं जिसके साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है दोस्तों? आर्टिकल का प्रयोग होता है। पहला मीजल्स यानी खसरा, और दूसरा है मम्प्स यानी कंठमाला का रोग, है ना। तो ये दो बीमारियों के पे दोस्तों द का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट रूल देखिए दोस्तों, कि कभी भी खेल के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। खेल के नाम के पहले हम कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आई प्ले हॉकी। हॉकी क्या है दोस्तों? एक प्रकार का खेल है, क्या एक प्रकार का गेम है। तो हम कभी भी उसके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। द का ही प्रयोग नहीं दोस्तों, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। सॉरी, द का नहीं, मतलब किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेचर का अर्थ यदि किसी प्राकृतिक हो, स्वभाव नहीं हो, तो वहाँ तो यह बिना आर्टिकल के प्रयुक्त होगा। दोस्तों, कहने का मतलब ये है, नेचर मतलब 2 चीज़ होती है, एक प्राकृतिक होती है और एक हमारा जो हमारा खुद का अपना नेचर होता है, मतलब मनुष्य का एक नेचर होता है दोस्तों। जैसे गुस्सा, चिड़चिड़ा, है ना, सभी लोग का नेचर अलग अलग होता है, तो आप समझने की कोशिश करें। अगर मनुष्य का अगर स्वभाव रहेगा, तो वहाँ अगर मनुष्य की नेचर की बात की जाएगी तो वहाँ पे कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर प्राकृतिक नेचर की बात की जाए तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? वहाँ पे हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पॉन्ड वाज अ पोएट ऑफ नेचर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ये क्या है, यहाँ ये एक प्राकृतिक है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है ना। जहाँ प्राकृतिक, देखिए यहाँ पे नोट में भी दिया है कि जहाँ प्रकृति के रूप में नेचर शब्द का प्रयोग हो, वहाँ यन कैपिटल ही लिखना चाहिए दोस्तों। हाँ, एक बात और याद रखिए, जैसे जब अगर नेचर रहेगा ना, तो हम कैसे पहचानेंगे कि प्राकृतिक है या फिर हमारा जो मेंटलिटी है ना, उस नेचर की बात किया, तो इसको हम इस तरह से पहचानेंगे। अगर प्राकृतिक रहेगा दोस्तों तो कैपिटल एन रहेगा, है ना, जैसे कि कैपिटल एन यानी कि इस तरह रहेगा। लेकिन अगर मतलब मानसिकता वाले अगर नेचुरल होगा तो हमेशा कौन सा लेटर रहेगा दोस्तों? स्मॉल लेटर रहेगा, इस तरह रहेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि किसी भी, जैसे कोई भी मंथ हो गया, है ना, दिन हो गया, कोई महीना हो गया, दिन हो गया, मौसम हो गया, किसी मतलब इन सब के आगे कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, है ना। किसी महीने, दिन, मौसम, ये सब जो नाम होते हैं ना दोस्तों, इसके नाम के पहले कभी भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या, संडे इज़ अ हॉलीडे। संडे इज़ द हॉलीडे। दोस्तों, संडे क्या है? एक दिन का नाम है ना, हिंदी में बोलते हैं रविवार। संडे एक दिन का नाम है। अब देखिए, जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ, है ना, तो जून इज़ अ हॉटेस्ट मंथ। दोस्तों, अब यहाँ पे जून क्या है? एक मंथ का नाम है ना। तो हम यहाँ पे कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं दोस्तों, क्या दोस्तों, कि वेटेटिव केस में कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करते। एग्जाम्पल लिख दिया है, गो देयर बॉय, सिट डाउन बॉय, है ना। तो कभी भी वेटेटिव केस में कभी भी हम
आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। और हाँ, एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है ना, यहाँ पे ये देखिए क्या है, दोस्तों कि निम्नलिखित फ्रेजेस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। दोस्तों कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं ना, है ना, तो प्लीज़ आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लें। आप इन सब का ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों मतलब ये जो होते हैं ना, इससे कुछ फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजेस जितने भी होते हैं ना, ज़्यादातर करके सब फ्रेजेस में आर्टिकल का प्रयोग होता है। सब फ्रेजेस में क्या होता है दोस्तों, आर्टिकल का प्रयोग होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना जिसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, जैसे कि ए का प्रयोग होता है। ज़्यादातर आर्टिकल में किसका प्रयोग होता है दोस्तों, ए का प्रयोग होता है फ्रेजेस में। लेकिन उस तरह आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। और कौन कौन से आर्टिकल में प्रयोग नहीं होता, कौन कौन से वर्ड में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता दोस्तों, हम आप लोग को यहाँ देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे दिया है। अगर आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आप चाहें तो कॉपी पे लिख लें, है ना। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो ज़्यादातर ना जो कंपटीशन वाले एग्जाम होता है ना दोस्तों, ज़्यादातर क्या करता है ना, ए पे आके फंसा देता है। ए से ज़्यादातर क्वेश्चन देता है ताकि बच्चे फंस जाएँ, क्योंकि इतना ज़्यादा वर्ड में तो कोई याद नहीं कर पाएगा, है ना। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद है, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलता है ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। और कोई भी अगर थोड़ी मिस्टेक हुई, प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें, है ना। बाय।